नमस्कार। आज हम अपने इस चैनल पर एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से एविएशन इंडस्ट्री में और पैसेंजर्स के बीच में एक डर फैला हुआ है। आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में 21 मई 2024 को सिंगापुर एयरलाइंस का एक फ्लाइट सीवियर एयर टर्बुलेंस की चपेट में आ गया। अगर हम इस सीवियर टर्बुलेंस के बारे में बात करें तो सिंगापुर एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट बोइंग 777-300ER फ्लाइट नंबर SQ321 लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर की फ्लाइट पर था, जिसे हिंद महासागर में गंभीर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। इस फ्लाइट में 211 पैसेंजर्स और 18 क्रू मेंबर फ्लाई कर रहे थे। अचानक हुए इस टर्बुलेंस के कारण एक पैसेंजर की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई और 104 पैसेंजर घायल हो गए। इस टर्बुलेंस की घटना के बाद फ्लाइट कमांडर को इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए इस फ्लाइट को थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। ये फ्लाइट 37,000 फीट की ऊंचाई पर इरावदी बेसन के ऊपर उड़ान के समय सीवियर एयर टर्बुलेंस से डिस्टर्ब हुई और 3 मिनट के भीतर ही एकदम 7,000 फीट नीचे आ गई। इस अनएक्सपेक्टेड सीवियर टर्बुलेंस के कारण फ्लाइट कमांडर ने फ्लाइट का रूट बदल दिया और बैंकॉक एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट को लैंड करने में वो सफल हो गए। इस घटना के बारे में सिंगापुर एयरलाइंस के CEO मिस्टर जून फोंग ने मंगलवार को माफ़ी मांगी है और कहा है कि उड़ान में सवार लोगों के दर्दनाक अनुभव के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा खेद है। एक वीडियो स्टेटमेंट में मिस्टर गोह ने यह कहा कि एयरलाइंस जांच पर संबंधित अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रही है। उन्होंने पीड़ितों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि वे प्रभावित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। इस घटना के ऊपर सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भी मृतकों के परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि सिंगापुर एविएशन थाई एविएशन के अधिकारियों के साथ मिलकर इस सीवियर टर्बुलेंस होने के कारणों की जांच कर रहा है। अगर हम फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा की बात करें तो फ्लाइट रडार 24 ने जानकारी दी है कि लगभग 07.49 GMT पर उड़ान को वर्टिकल रेट में तेजी से बदलाव का सामना करना पड़ा, जो अचानक टर्बुलेंस की एक घटना बन गई। फ्लाइट रडार 24 ने यह भी बताया है कि उस समय इलाके में थंडर स्टॉर्म्स चल रहा था और तेजी से बारिश भी हो रही थी। फ्लाइट रडार 24 के एल्टीट्यूड डेटा से ये पता चला है कि 37,000 फीट की अपनी ओरिजिनल क्रूजिंग पर लौटने से पहले विमान को 1 मिनट के दौरान ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर किस प्रकार धकेला गया है। ये सब घटना उस एरिया में उस समय एयर टर्बुलेंस के कारण हुई। घटना के दौरान विमान की वर्टिकल स्पीड मीन्स जिस स्पीड से विमान ऊपर चढ़ता है या विमान नीचे आता है, वो विमान को 3 सेकंड में -1536 फीट तक नीचे ले आने से पहले ही
1664 फीट प्रति मिनट तक की ऊंचाई पर ले गया, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट में बैठे हुए पैसेंजर्स को बहुत जोर से झटका लगा और उनके सिर कैबिन बैगेज के साथ हैंड बैगेज के कैबिन में जाकर टकरा गए। इस टर्बुलेंस के कारण जो भी घटना हुई और विमान किस तरह से ऊपर और नीचे और फिर स्टेबल पोजीशन में आया, ये आप इस ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं। दैट इज दिस कैन बी सीन इन द ग्राफ where upwards and downwards movements of the aircraft are clearly visible before no movement is seen up or down when it reaches to the original cruising situation or original cruising rate. एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने भी कहा है कि टर्बुलेंस या पॉकेट्स ऑफ डिस्टर्ब एयर के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे स्पष्ट रूप से अनस्टेबल वेदर पैटर्न है जो स्टॉर्म या तूफान को ट्रिगर करता है। अगर आप देखेंगे इन ग्राफ्स को, जिसमें आपको नजर आएगा कि विमान कितनी तेजी से नीचे आया और कितनी स्पीड से ऊपर गया और फिर एक अपनी स्टेबल सिचुएशन जो ओरिजिनल क्रूजिंग सिचुएशन थी उस पर आया और उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, ये सारी घटनाएं कैबिन की पिक्चर्स के देखने से पता चलती हैं। ये भी बताया गया है कि रिजल्टिंग वाटर पार्टिकल्स का पता मौसम राडार द्वारा लगाया जा सकता है और क्रू टर्बुलेंस और अन्य मौसम से संबंधित पूर्व अनुमानों का अध्ययन करके अपनी आगे की फ्लाइट की प्लानिंग करते हैं। इस सिचुएशन में ये पाया गया है कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। इस घटना के बारे में यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार क्लियर एयर टर्बुलेंस, जिसको हम CAT भी कहते हैं, एक अचानक और गंभीर भंवर है जो विमान के वॉयलेंट बफेटिंग का कारण बनता है, भले ही कोई बादल हो या ना हो। ऐसी एयर पॉकेट्स चेतावनी के बिना भी आ सकती हैं और इनके बारे में पहले से बता पाना बहुत ही एक कठिन काम है। यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के मार्क प्रोसर ने कहा है कि 21 मई 2024 की ये सवियर एयर टर्बुलेंस की घटना कन्वेक्टिव और स्टॉर्म रिलेटेड टर्बुलेंस के होने के कारण भी हो सकती है, परंतु उन्होंने ये भी कहा है कि इस बारे में अभी कुछ भी निश्चित तौर पर कह पाना मुश्किल है। अगर हम इस सीवियर टर्बुलेंस के अदर फैक्टर्स की बात करें तो विमान के चारों ओर स्मूथ फ्लो ऑफ एयर में रुकावट होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। एयर जर्नी में फ्रंटल टर्बुलेंस भी होती है जब एक विमान चेंज इन आउटसाइड एयर टेम्परेचर एंड विंड डायरेक्शन की सिचुएशन में आता है या उस सिचुएशन में वो फ्लाई करते रहता है, और जहां डिफरेंट एयर मासेस मिलते हैं वहां हवा का यह मिश्रण अस्थिर परिस्थितियां और बम्पी फ्लाइट का कारण बनता है। इसके अलावा विमान के आसपास या ऊपर नीचे उड़ने वाले अन्य दूसरे विमानों के कारण भी एयर टर्बुलेंस से रुकावट हो सकती है, जिसको आप इस पिक्चर में क्लियरली देख पाएंगे, जहां पर आपको 3 से 4 एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हुए नजर आएंगे और आप एयर टर्बुलेंस की सिचुएशन को आसानी से देख पाएंगे। इसके अलावा अदर टाइप्स ऑफ टर्बुलेंस बिल्डिंग्स और हिली एरियाज जैसे जमीनी बाधाओं से एयर फ्लो में भी रुकावट डालते हैं, जो टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान आम बात है। भूमि पर गर्म धूप वाले दिनों में बढ़ती गर्म हवा और उतरती ठंडी हवा भी टर्बुलेंस का कारण बनती है, जो इस ग्राफ से क्लियर हो सकता है। ये भी एक जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है
कि जब एक विमान टर्बुलेंस का सामना करता है और अचानक चलता है तो कुछ भी सुरक्षित नहीं है। सीवियर टर्बुलेंस से पैसेंजर्स को चोटें लग सकती हैं, क्योंकि पैसेंजर्स को विमान की छत की ओर धकेला जाता है और ये इस कारण होता है कि जो पैसेंजर अपनी सीट पर बैठे हुए सीट बेल्ट नहीं बांध कर रखते, वो ऐसी सिचुएशन में एयर टर्बुलेंस की स्थिति में छत की ओर प्रेशर से ऊपर जाएंगे और उनको चोटें लग सकती हैं जब उनके सिर ऊपर के हैंड बैगेज कैबिन से टकराएंगे। तो इसलिए जो पैसेंजर एयर जर्नी में सीट बेल्ट बांध कर बैठा हुआ है, उसको ऐसी सिचुएशन में कोई भी चोट लगने की संभावना नहीं बनती। तो इस टर्बुलेंस की वजह से ऊपरी पैनलों, गैस मास्क और छत से लटके पैनलों में बड़े गैसेस और हैंड लगेज का सामान इधर उधर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। यात्रियों ने कहा है कि कुछ लोगों के सिर ऊपर लाइट से टकराए, जिससे पैनल भी पंक्चर हो गए। इस घटना के बारे में अमेरिकी एयरलाइन पायलटों और फ्लाइट अटेंडेंट का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव करने वाले यूनियन के लोगों ने कहा है कि यह घटना चालक दल के निर्देशों का पालन करने और बैठने पर सीट बेल्ट के महत्व पर प्रकाश डालती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट में फ्लाइट करते हुए सीट बेल्ट बांधे रखना एक बहुत ही ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से आप कभी भी फ्लाइट के दौरान सेफ महसूस कर सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट ने ये भी कहा है कि लगातार सीट बेल्ट ऑन रखने से सीट बेल्ट की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, जिसे पैसेंजर्स अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। एयर टर्बुलेंस के चलते हुए कैबिन क्रू मेंबर्स को दुर्घटना का शिकार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे ही सीट बेल्ट साइन ऑन हो जाता है तो क्रू मेंबर्स को पैसेंजर से रिक्वेस्ट करने के लिए कैबिन में घूम के पैसेंजर्स को बताना होता है कि अपनी आप सीट बेल्ट बांध लें और सीट अगर पीछे कर रखी है तो उसको भी आगे कर लें। ऐसा भी बताया जा रहा है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान सीट बेल्ट साइन का स्विच ऑन करने के लिए एयरलाइंस की एक लीगल प्रोसीजर है। एरोस्पेस सुरक्षा विशेषज्ञ एरोस्पेस एक्सपर्ट एंथनी ब्रिकहाउस ने कहा है कि पैसेंजर्स को फ्लाइंग के समय अपनी मूवमेंट को मिनिमाइज करने की ज़रूरत है और सीट बेल्ट की परवाह किए बिना हमेशा सीट बेल्ट बांधे रहना चाहिए। अमेरिकन एयरलाइंस पायलट यूनियन के एलाइड पायलट एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव डेनिस ताजेर ने कहा है कि सीट बेल्ट साइन का एक पर्पस होता है और यदि आप सीट बेल्ट साइन को पूरे टाइम ऑन रखते हैं तो इसका वो पर्पस हल नहीं हो पाता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सभी मॉडर्न कमर्शियल जेट विमानों का डिज़ाइन इस तरह तैयार किया गया है कि उड़ान के दौरान ड्यूरिंग द फ्लाइट एयरक्राफ्ट को कई तरह की रुकावटों का और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इस डिज़ाइन के कारण ये एयरक्राफ्ट ऐसी सिचुएशन को बड़ी आसानी से फेस कर लेते हैं। अगर हम इस फ्लाइट SQ321 की एयर टर्बुलेंस की घटना को देखें तो कैबिन के अंदर की जो पिक्चर्स हैं वो बहुत डरावने वाली हैं, वो बहुत डरावनी हैं और उनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये एक एयरक्राफ्ट इस सिचुएशन में भी हो सकता है। इस घटना के बाद सिंगापुर एयरलाइंस ने अपने कैबिन सर्विस रूल्स में अमेंडमेंट करने की घोषणा की है और एयरलाइन ने टर्बुलेंस के
दौरान मैनेजमेंट करने के लिए अधिक अलर्ट रहने की घोषणा की है। इस रिपोर्ट के अनुसार जब सीट बेल्ट साइन सक्रिय हो जाते हैं, जब सीट बेल्ट साइन ऑन हो जाता है, तो उस दौरान इन फ्लाइट भोजन सेवा, इन फ्लाइट फूड सर्विस बंद कर दी जाएगी और ड्रिंक्स भी बंद कर दी जाएंगी। इसके साथ ही एयरलाइंस ने अपने केबिन क्रू मेंबर्स को भी डायरेक्शंस दी हैं कि ऐसी टर्बुलेंस के दौरान वे अपनी सीट पर आ जाएंगे और सीट बेल्ट बांध कर बैठ जाएंगे। इस सिंगापुर एयरलाइंस की घटना के इमीडिएटली बाद 2-3 दिन के भीतर ही कतर एयरवेज के एक विमान को रविवार डबलिन उतरने से पहले तुर्की में गंभीर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, जिसमें सवार 12 लोग घायल हो गए। डबलिन हवाई अड्डे ने अपनी एक स्टेटमेंट में बताया है कि दोहा से कतर एयरवेज की फ्लाइट संख्या, फ्लाइट नंबर 017 को लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर 1 बजे से कुछ समय पहले इमरजेंसी सिचुएशन से गुजरना पड़ा। एक न्यूज़ के अनुसार विमान में जो पैसेंजर सवार थे, उन्होंने कहा है कि विमान में अचानक ऊंचाई खो जाने के कारण चालक दल का कम से कम एक मेंबर हवा में उड़ गया और जाकर कैबिन के छत से टकराया। एक पैसेंजर ने कहा है कि ये एयरक्राफ्ट 1 सेकंड में नीचे की ओर स्पीड से गिरा, जिससे कैबिन के चारों ओर जो भोजन था, जो पैसेंजर्स का फूड था, वो इधर उधर बिखर गया। कतर एयरवेज की एयर टर्बुलेंस की घटना के बाद टर्की एयरलाइंस के एक नैरो बॉडी जेट को भी एयर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। एक स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि एयरक्राफ्ट्स अपनी फ्लाइट पर रोजाना एयर टर्बुलेंस को फेस करते हैं। टर्बुलेंस से डेथ होना और चोटें लगना एक आम बात है, बट रिसर्चर्स ने यह भी कहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे ऐसी घटनाओं को और अधिक फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा रीडिंग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपनी एक रिसर्च में बताया है कि जलवायु परिवर्तन अधिक टर्बुलेंस का कारण बन रहा है। मीन्स कि जो क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं या ग्लोबल वार्मिंग हो रही हैं, उसकी वजह से एयर टर्बुलेंस की घटनाएं बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, whenever you are traveling by air, kindly ensure to fasten your seat belt and minimize your movements during the flight to avoid such type of situations. So dear friends, thank you very much. I request you to please like my video, subscribe my channel and press bell icon so that my new video should reach to you without any delay. Thank you very much. Have a good day.